जेपीएससी ने भी स्वीकार कर लिया, अभी तक तो हम लोग आरोप लगाते थे, इसने भी स्वीकार कर लिया कि हमने बिना कॉपी जांचले पास कर दिए। आप छात्रों से झूठ बोले हैं तो झूठ बोलने से छात्र तो विरोध करेगा ही। आप पढ़वाइएगा, लिखाइएगा और कहिएगा कुत्ता बेचो, मुर्गी बेचो, बिल्ली बेचो, तो आपको भी कहेगा कि आप मुख्यमंत्री छोड़िए और दारू बेचिए, हड़िया बेचिए, तो आपको कैसा लगेगा? एकदम सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप बता रहे, जब ये खुद बोल रहे हैं कि मेरे पास कॉपी नहीं है और रिजल्ट दे दिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। मेरे कॉपी गई कहाँ? 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा की सीबीआई से जांच करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर एक मुहिम आज चल रही है और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है सीबीआई फॉर जेपीएससी। और दूसरी तरफ रांची के मोरहाबादी मैदान में छात्रों का आंदोलन जारी है, यानी कि ज़मीन से लेकर सोशल मीडिया तक ये आंदोलन चल रहा है और लगातार छात्र जेपीएससी की परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग अब कर रहे हैं। हमारे साथ कई छात्र भी हैं, छात्र नेता भी हैं। मनोज जी, आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि सीबीआई फॉर जेपीएससी, तो क्यों यहाँ पर अब कोई भरोसा नहीं रहा? देखिए, आप भरोसा इसलिए नहीं रहा कि हमारे 42 दिन हो गए, 45 दिन हो गए, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो जेपीएससी ने भी स्वीकार कर लिया, अभी तक तो हम लोग आरोप लगाते थे, इसने भी स्वीकार कर लिया कि हमने बिना कॉपी जांचले पास कर दिए। और अभी भी बता रहे हैं, वो 57 आदमी का मेरे पास में ओएमआर शीट नहीं है जो पास कर गए। अभी भी मैं बता रहा हूं, इनके पास लगभग 50,000 कॉपी नहीं है। मैं दावा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी एक बच्चा आया, वो उसका अनरिजर्व में उसका रिजल्ट है और मात्र उसको 30 नंबर है पहला पेपर में, एक पेपर में। अगर उसको हम लोग 30 दूनी 60 नंबर दे देंगे तो दूसरा पेपर में 100 में 100 देंगे, तबे वो 260 नंबर ला पाएगा, या पूर्णांक से ज्यादा नंबर देंगे तबे उसको कटअप पार करेगा। तो इससे साफ जाहिर है कि उसका एक पेपर नहीं पहुंचा है। और कोई भी लड़का 100 में 100 नहीं बना सकता है। ह्यूमन एरर करते हुए भी एगो गलती करेगा तो करेगा। तो ये अभी भी इसका मतलब ऐसा है कि इनके पास में ओएमआर सीट नहीं है। उस बच्चे को पास कर दिया अनरिजर्व में। मैं अब नंबर नहीं बताऊंगा, अभी बहुत सारा खुलासा होना बाकी है। बता रहे हैं, ये धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं ना। हम लोग जितना आरोप लगा रहे हैं वो सब स्वीकार करते जाएंगे और लास्ट में जो है 50, 47, 49 करते 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 सब रिजल्ट को सब पता चला कि टोटल यहाँ पर रिजल्ट ही कोई नहीं पास किया, क्योंकि बिना ओएमआर को जांचे हुए रिजल्ट निकाला है। अब आप लोग सीबीआई जांच, एकदम सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप बता रहे, जब ये खुद बोल रहे हैं कि मेरे पास कॉपी नहीं है और रिजल्ट दे दिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। मेरे कॉपी गई कहाँ? हमने परीक्षा दिया तो कॉपी गया कहाँ? और अगर यदि कॉपी कोई ने ये गायब किया है तो वैसे अधिकारी को आपने क्या जेल भेजने का काम किया? और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे अधिकारियों पर जो है कार्रवाई किए, आपने जो है उसको कॉपी खोजने का प्रयास किया। आप कॉपी जब तक मिल नहीं जा रही थी तब तक आपने वेट काहे नहीं किया? उस कॉपी को खोजते, उसके पहले आप रिजल्ट कैसे पब्लिश कर दिए जब तक कि कॉपी नहीं मिल जाती है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसमें बड़का बड़का मछली आएगा, बड़का मछली आएगा। इन्विजिलेटर का कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। आप जो परीक्षा दिए वहां पर एक कॉलम बना होता है, वीक्षक का हस्ताक्षर, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, वो इनका कॉलम ही नहीं है। यानी जब चाहेंगे तब, मैंने 5 लाख ओएमआर सीट है, 6 लाख छपवा के ले आए होंगे। जब पकड़े जाएंगे ये गो कार्बन कॉपी निकाल लेंगे, साइन करके दे देंगे, क्या कि शिक्षक का हस्ताक्षर है ही नहीं, किस सेंटर का है पता ही नहीं है। ये जैसे तैसे करके हम लोग जो गलती बताते जाएंगे उसको सुधारने का काम करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसीलिए जो है हम लोग ट्विटर अभियान चलाए हैं कि अब सीबीआई, कम से कम यहाँ से कुछ नहीं होगा, कम से कम केंद्र सरकार और सीबीआई कुछ करे और संज्ञान ले और सीबीआई जांच करे, ताकि ये लोग जितने लोग हैं वो अंदर जाएं। जितने जो बता रहे हैं ना, मठाधीश जैसा बैठा हुआ है, राजनीति का अखाड़ा बना दिया है जेपीएससी को, जबकि निष्पक्ष होना चाहिए जेपीएससी। वहाँ पर किसी प्रकार का राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए। किसी भी जो है लोगों को जो है जो दोषी लोग हैं वैसे लोगों को नहीं बैठाना चाहिए।
क्या लग रहा है कि अब सीबीआई पर ही भरोसा है आप, इसलिए आज ट्रेंड हो रहा है कि सीबीआई फॉर जेपीएससी? हमें तो लोकतंत्र में भरोसा है, हमें अपने आप में भरोसा है, इसीलिए हम लोग सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि हमें जिस दिन ये समझ में आया कि क्योंकि पिछले जितने भी जेपीएससीज हुए, आप देखिए कि जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट हुआ उसमें, और भी चीज़ें हुई, जो मुद्दे हैं वो कोर्ट में चले गए और अभी भी वहीं हैं, कुछ हुआ नहीं उनका। लेकिन हमें इस बार ये समझ में आया कि ये जन आंदोलन, आप देखिए पहली बार जेपीएससी ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है। वैसे तो इतने सालों से करते चला है, लेकिन एक्सेप्टेंस कभी नहीं था, ये पहली बार एक्सेप्टेंस हुआ है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो आंदोलन है ये जन आंदोलन बन रहा है धीरे धीरे, और जन आंदोलन पे ही अगर आप देखिए कि कोई भी सत्ता अगर झुकी है वो जन आंदोलन से ही झुकी है। तो हमें इस आंदोलन पे भरोसा है, हमें अपने आप पे भरोसा है, हमें युवाओं पे भरोसा है, हमें अपनी सोच पर भरोसा है, क्योंकि हम सच सोचते हैं और सही सोचते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से अब तक इस पर कोई बयान क्यों नहीं आ पाया? सर बताया तो कि ये मैलिफाइड इंटेंशन है सबका, इसमें सारी मिली भगत है। आपको क्या लगता है कि जहाँ भी पॉलिटिकल विल होगा वहाँ काम नहीं होगा? कोई भी काम क्यों अटकता है? क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। तो साफ साफ यही जाहिर है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, इसीलिए एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है। जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन हो जाएगा, यही कहना है। बिल्कुल, देखिए एक तो यहाँ पर अनशन चल रहा है, धरना चल रहा है, और दूसरी तरफ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है लगातार कि जस्टिस सीबीआई फॉर जेपीएससी। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है कि ट्विटर अभियान से अब कुछ मदद मिलेगी? जी, हैशटैग CBI फॉर JPSC हमारा 1 घंटा में लगभग 50,000 ट्वीट हो चुका है, और हम ये मुझे विश्वास है कि आज दिन भर में देश का अब तक का सबसे नंबर 1 ये ट्रेंड करेगा। क्योंकि अब देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री यहाँ के सरकार छात्रों पे इतना धोखा दे दिए हैं, इतना धोखा दे दिए हैं कि आप देख रहे हैं कि JPSC का सारे गड़बड़ी का सबूत पब्लिकली सार्वजनिक होने के बाद भी आज तक मुख्यमंत्री मौन है, जिसके परिणाम मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ प्रोग्राम में जा रहे हैं वहाँ छात्र जो है कि अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। हजारीबाग में जिसका आपको देखने को स्वरूप मिला, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप छात्रों से झूठ बोले हैं, तो झूठ बोलने से छात्र तो विरोध करेगा ही। आप पढ़वाइएगा, लिखाइएगा और कहिएगा कुत्ता बेचो, मुर्गी बेचो, बिल्ली बेचो, तो आपको भी कहेगा कि अब मुख्यमंत्री छोड़िए और दारू बेचिए, हड़िया बेचिए, तो आपको कैसा लगेगा? कोई भी चीज़ का इसीलिए छात्र विरोध कर रहा है तो उसको जेल में डाले हैं। इसलिए तत्काल जो हजारीबाग का एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है, मुख्यमंत्री का विरोध करने के दौरान में उस छात्र को रिहा किया जाए, उसको और सबका केस वापस किया जाए हजारीबाग के छात्रों को। और दूसरा, आज एक नया रोल नंबर हमारे पास आया है जिसका रोल नंबर 52336054, ये पैरवी पुत्र का रोल नंबर हम लोग का मिला है, जिसका एक OMR सीट मिला है, जिसमें लगभग मात्र मैक्सिमम 35 क्वेश्चन ही सही हुआ है और अनरिजर्व कैटेगरी का है। दूसरा OMR आना बाकी है, लेकिन दूसरा OMR का पूर्णांक अंक देने पर भी अनरिजर्व का उसका जो है कि मार्क्स नहीं आ रहा है। यह जांच का विषय है, और ऐसा अनेकों ऐसे छात्र हैं जिसको सिर्फ कॉपी जांचा नहीं गया, पैसों से पास किया गया है। और वैसा हम लोग का आंदोलन के परिणाम स्वरूप 57 छात्रों को बाहर किया गया है, और आज फिर एक नया रोल नंबर बताया। ऐसा बहुत है, 50,000 जैसे मनोज दा ने अभी बताया, बहुत ऐसे छात्र हैं। जिस दिन इसका CBI में जांच होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और ये जो JPSC को हर हाल में झुकना होगा। और हमारा ये आंदोलन का आज 44वां दिन है, कल 35वें दिन में पूरे झारखंड के छात्र मोराबादी में इकट्ठा होंगे, और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक मुख्यमंत्री न्याय गुहार यात्रा लगाएंगे। और आज शाम में स्टेट लाइब्रेरी से हम लोग का कैंडल मार्च होगा फिलहाल तक का। इसके अलावा पूरे झारखंड के अन्य जगहों पर भी ये कार्यक्रम चलेगा। और कल पूरे मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्रों से हाथ जोड़ के पुनः एक बार अपील करना चाहता हूं, नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, आप देख रहे हैं कि झारखंड में के सबसे बड़ी संस्था में किस तरह से अत्याचार हो रहा है, छात्रों के अधिकार का हनन हो रहा है, सारे गलती सामने आ चुकी है, लेकिन यहाँ की सरकार मौन है। यहाँ के आयोग हठधर्मी और ये अड़ियल रवैया अपनाते हुए परीक्षा को रद्द नहीं कर रहा है। इसलिए आप आइए, जिस दिन आप लोग ने 20,000 30,000 स्टूडेंट एकजुट दिखाइएगा, ये सरकार को भी बैकफुट में आना होगा। और JPSC तो गलती स्वीकार किया है, तो इसको हर हाल में रद्द करना पड़ेगा। बस आप लोग चट्टानी एकता का परिचय दिखाइए, सजगता का परिचय दिखाइए। और कल जो है कि दूर में है तो आज शाम में निकलिए, सुबह निकलिए, टेम्पू से आइए, रिक्शा से आइए, बस से आइए, जैसे आइए, 2 रुपये 4 रुपये चंदा करके आइए। लेकिन ये आपका लड़ाई है, ये आपको आना पड़ेगा, ये आपके बिना ये लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। इसलिए आप आइए मेरे दोस्त लोग, साथी लोग, नौजवान लोग, और ये लड़ाई को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in